हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लैंड पर। आशा करता हूँ आप सब लोग सही होंगे और एक बार फिर से पढ़ाई करने के लिए तैयार होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आर्टिकल 32 क्या है और इस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोर्ट कौन कौन सी रिट जो है वो जारी करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए दोस्तों, आर्टिकल 32 एक मौलिक अधिकार है जो प्रत्येक भारतीय नागरिक को संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करने का अधिकार देता है। देखिए, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमें मौलिक अधिकार प्राप्त हैं संविधान के तहत, जो संविधान के भाग 3 में 12 से लेकर 35 तक हमें हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। अगर इन राइट्स का कोई वायलेशन होता है या फिर हमसे हमारे मौलिक अधिकार कोई छीनने की कोशिश करता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं दोस्तों। और सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 32 के ही तहत ये पावर्स होती हैं कि वो रिट जारी करके उन अधिकारों की सुरक्षा करें। इसीलिए आर्टिकल 32 को डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है दोस्तों। इसीलिए ये आर्टिकल जो है बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि खुद एक फंडामेंटल राइट्स भी है, जिसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, संविधान में फंडामेंटल राइट्स को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 4 आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं, जैसे आर्टिकल 13, आर्टिकल 359, आर्टिकल 32 जिसकी अभी हमने बात की, और आर्टिकल 224। आर्टिकल 13 जो जुडिशियल रिव्यू की बात करता है, आर्टिकल 359 जो ये बताता है कि फंडामेंटल राइट्स का निलंबन सिर्फ और सिर्फ इमरजेंसी के टाइम पर ही किया जा सकता है। और आर्टिकल 32 अभी हमने देखा कि आर्टिकल 32 के तहत हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, जिससे हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की जा सके। ऐसे ही आर्टिकल 226 क्या कहता है कि जो हाई कोर्ट्स को सेम पावर देता है ताकि हाई कोर्ट भी इन रिट्स को जारी कर सके। यहाँ पर एक बात जानने लायक ये है कि सुप्रीम कोर्ट के मामले में और हाई कोर्ट के मामले में जो ये रिट जारी करने की जो शक्तियाँ हैं वो हाई कोर्ट को ज़्यादा हैं। कैसे? आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स की सुरक्षा करने के लिए ही ये रिट जारी कर सकता है। वहीं पर जो उच्च न्यायालय है यानी हाई कोर्ट है, वो अन्य किसी उद्देश्य के लिए भी रिट जारी कर सकता है दोस्तों। तो इसीलिए हाई कोर्ट का क्षेत्र सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर ज़्यादा हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। अब कितनी तरह की रिट्स होती हैं और कौन कौन सी होती है? तो दोस्तों 5 तरह की रिट जो है सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, जैसे हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस यानी परमादेश, प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण यानी सर्चरी, और अधिकार पीछा यानी सुओ वांटो। तो चलिए जानते हैं इन रिट्स के बारे में। सबसे पहले परमादेश यानी मैंडेमस। मैंडेमस रिट क्या है दोस्तों? यानी कि सुप्रीम कोर्ट या अथॉरिटी डायरेक्ट पब्लिक ऑफिस को ये आदेश देता है कि आप इस पब्लिक ड्यूटीज़ को निभाएं। यानी कि डायरेक्ट आदेश दिया जाता है। अगर हम किसी पब्लिक ऑफिस में जाते हैं और हमारा काम नहीं हो रहा है, पब्लिक ड्यूटीज़ नहीं हो रही, तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को कहकर उनसे पब्लिक ड्यूटीज़ निभाने के लिए आदेश जारी करवा सकते हैं। तो पहली रिट जो है ये है। सेकंड क्या है? हेबियस कॉर्पस यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यानी अगर किसी भी व्यक्ति को कोई अथॉरिटी गिरफ्तार करती है या बिना बताए उसे गिरफ्तार करती है तो हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर एक रिट जारी करवाते हैं, जिसको हेबियस कॉर्पस कहते हैं, ताकि सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तार करने वाले राजकीय संस्था को यह आदेश जारी करती है कि बंदी को अदालत में पेश किया जाए और उसके विरुद्ध लगे हुए आरोपों को अदालत को बताया जाए, ताकि अगर उसे इनलीगल या इनलीगली रखा गया है तो उसे छुड़वाया जा सके। तीसरा है दोस्तों प्रोहिबिशन यानी प्रतिषेध यानी राइट टू प्रोहिबिशन। इस रिट में क्या है दोस्तों? जो उच्चतम न्यायालय है वो निचले न्यायालयों को यह आदेश जारी करता है कि अगर वो कोई भी ऐसा निर्णय देते हैं जो इनलीगल है तो उन्हें प्रोहिबिशन यानी रोक दिया जाता है, उस पर प्रतिषेध कर दिया जाता है कि वो इस तरह का निर्णय ना जारी कर पाए। चौथा जो है वो है उत्प्रेक्षण यानी सर्चरी। सर्चरी और प्रोहिबिशन में छोटा सा फ़र्क है दोस्तों। सर्चरी में क्या है कि उच्चतम न्यायालय अपने अधीनस्थ न्यायालय को बताता है कि उन्होंने जो भी निर्देश जारी किए हैं अगर वो इनलीगल हैं तो उसे पुनर्वलोकन करने की ज़रूरत है। यानी कि जो फोर्थ उत्प्रेक्षण है उसमें सुप्रीम कोर्ट या जो निचली अदालतें हैं वो जो निर्णय उन्होंने दिया है
उसको बाद में वो जुडिशियल रिव्यू करवा के अगर वो इनलीगल है तो उसे खारिज करवाया जा सकता है। और प्रतिषेध के मामले में क्या है कि वो उन निर्णयों को लेने से पहले ही रोक देता है दोस्तों। फिफ्थ और लास्ट कौन सा है, क्यो वारंटो, यानी कि आप किस बिना पर उस कुर्सी पर बैठ के काम कर रहे हैं। हम पूछ सकते हैं कि क्या आपकी अथॉरिटी क्या है, आपकी एलिजिबिलिटी इस काम के लिए है या नहीं है। तो ये 5 रिट हैं दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के द्वारा जारी की जाती हैं। आपको यहाँ पर यह भी जानना होगा कि सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में डायरेक्ट आप अब अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो जा सकते हैं, लेकिन आपको ये बताना होगा कि आप हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए। यानी कि हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में तो जा सकते हैं, लेकिन हमें हाई कोर्ट में क्यों नहीं गए इसका भी जो है जवाब देना होगा। तो ये आपका आर्टिकल 32 को लेके और सुप्रीम कोर्ट की रिट्स को लेके टॉपिक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों।